बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अलकाइम चैनल में खुश आमदीद। अस्सलामु अलैकुम। आज की हमारी वीडियो का अन्वान है ईद गदीर क्या है और क्यों मनाई जाती है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई मरतबा फरमाया कि ए अली, तेरी निस्बत मुझसे वही है जो हारून की मूसा से थी। क्या मैं तुम्हें ऐसी चीज बताऊं कि अगर जिसका दामन थामे रहो तो मेरे बाद हरगिज गुमराह ना होगे। एक कुरान और दूसरे अहले बैत। और जिसका मैं मौला हूँ उसके अली मौला हैं। जो शख्स अली को दोस्त रखे तू भी उसे दोस्त रख, और जो अली को दुश्मन रखे तू भी उसको दुश्मन रख। ऐ लोगो, हमेशा हक अली के साथ है। जब रसूल खुदा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के 10वें साल 1,20,000 सहाबा कराम के साथ हज्जतुल विदा के बाद वापस जाते हुए ईद गदीर कुम के मुकाम पर हजरत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब को अपना जानशीन मुकर्रर फरमाया था। रवायात के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज्जतुल विदा से फरागत के बाद वापस तशरीफ ले जा रहे थे तो गदीर कुम के मुकाम पर हुक्म खुदाबंदी से तौक़ुफ़ फरमाया और तमाम 1,20,000 सहाबा से खुतबा इरशाद फरमाते हुए जनाब अमीरुल मोमिनीन हजरत अली इब्न अबी तालिब की विलायत और जानशीनी का ऐलान फरमाया। इस दिन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली इब्न अबी तालिब को अपना जानशीन बनाया और इरशाद फरमाया, मन कुन्तो मौला फहाजा अलीउन मौला, जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला है। मौरखीन के मुताबिक 26 ज़िलक़द 22 फरवरी 633 ईस्वी में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना से चले। आपके साथ लोगों की एक बड़ी जमात पैगम्बर अकरम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निकली। बास तारीखी शवाहिद के मुताबिक इस मुकद्दस सफर में जो लोग आपके साथ रवाना हुए उनकी तादाद 90,000 से कम न थी। इसी तरह दूसरे इलाकों से जो लोग मक्का पहुंचे थे वो भी हजारों में थे। जैसा कि हजरत अली इब्न अबी तालिब भी यमन से हाजियों का एक बहुत बड़ा काफिला लेकर मक्का में दाखिल हुए। मुनासिक हज बिजा लाने के बाद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना खुदा को अलविदा कहा और अर्ज़ हरम से रुखसत हो गए। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के ज़माने से रहलत तक इस हज के अलावा कोई और हज अंजाम न दिया था। उस हज को हज्जतुल वदा, हज्जतुल इस्लाम, हज्जतुल बलाग, हज्जतुल कमाल और हज्जतुल तमाम भी कहा जाता है। मक्का से वापसी पर मदीना मुनव्वरा, मिस्र, शाम और इराक वालों के रास्ते अलग हो जाते हैं। इस मुकाम के करीब 18 ज़िलहज मुताबिक 21 मार्च नौरोज के दिन काफिला इस जगह पर पहुंचा जहां शाम के रास्ते से हज के लिए मक्का आने वाले लोग हैराम बांधते हैं। इसको मिकाते अहले शाम भी कहते हैं। और मक्का से वापसी पर मदीना मुनव्वरा, मिस्र, शाम और इराक वालों के रास्ते अलग हो जाते हैं। इसके करीब कोई 1.5-2 मील की मुसाफत पर एक तालाब है। अरबी में तालाब को गदीर कहते हैं। फरीज़ा हज की अदायगी के बाद मुसलमानों का यह अज़ीम शान इज्तिमा बरोज़ जुमेरात 18 ज़िलहज को पैगम्बर अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैयत में गदीर कुम के मुकाम पर पहुंचे, जहां से शाम, मिस्र और इराक वगैरह से आने वाले हिजाज इस अजीम कारवां से जुदा होकर अपने अपने मुकर्ररा रास्तों से अपने मुल्कों की तरफ जाना था। इतने में जिब्राइल आयत तबलीग लेकर नाजिल हुए और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का ये हुक्म पहुंचा दिया कि अली अलैहिस्सलाम को अपने बाद वली और वसी के तौर पर मुतारिफ कराएं। आयत नाजिल होने के बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कारवां को रुकने का हुक्म दिया और आगे निकल जाने वालों को वापस पलटने और पीछे रह जाने वालों को जल्दी जल्दी कौम के मुकाम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचने का हुक्म दिया गया। ये थी आज की वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल या अलकाइम टीवी।